आज भी बेटी बहू में यह भेदभाव क्यों? नेहा भाभी, आपकी बहू को शादी किए अभी सिर्फ 2 महीने ही हुए हैं और वह जींस पहनकर ऑफिस आती जाती है। हाथों में चूड़ियां तक नहीं पहनती। हम आने वाले हैं, यह बात तो जानती होगी ना। कम से कम हम मेहमानों का तो कुछ लिहाज करती, माधवी जी बोली। नेहा भाभी कुछ कहती उससे पहले ही माधवी जी ने नेहा जी की बहू खुशी को बुलाया और बोली, बहू, आज हम आने वाले थे तो कम से कम साड़ी ना सही सलवार कमीज ही पहन लेती। आखिर अभी शादी के कितने समय ही हुए हैं और चूड़ियां तो सुहाग की निशानी होती है, वह भी नहीं पहनी। खुशी माधवी जी से बोली, बुआ जी, जींस में क्या बुराई है? आजकल सभी लड़कियां जींस पहनती हैं और जींस पर चूड़ी कौन पहनता है? मैं ऑफिस जींस पहनकर ही जाती हूँ। क्या हम लड़कियों को अपने सपने पूरे करने का कोई अधिकार नहीं है? हाँ, मैंने आपकी सेवा में तो कोई कमी नहीं छोड़ी ना। फिर आप कपड़ों और चूड़ियों के लिए मुझे क्यों सुना रही हैं? क्या आपकी बहू को आप पूरे दिन साड़ी और चूड़ी पहना कर रखेंगे? बोलकर खुशी चली गई। माधुरी जी बोली, भाभी, आपकी बहू की तो जुबान भी बहुत चलती है। खैर, मुझे क्या करना है, अब तो आपको ही झेलना है। नेहा भाभी अपनी ननद माधवी जी को पहले से जानती थी। उन्हें हर किसी में खोट निकालने की पुरानी आदत थी। नेहा जी को वह दिन भुलाए ना भूलते थे। नेहा जी ब्याह कर इस घर में आई थी और ननद माधवी ने उनके मायके से आए हर कपड़े में खोट निकाली थी। चाह कर भी माधवी कुछ ना बोल पाई थी, मगर आज उन्हें अपनी बहू के लिए बोले गए यह वाक्य बहुत चुभ गए थे। नेहा भाभी बोली, दीदी, बहू अभी नई नई है, आजकल की लड़कियों पर यूं पाबंदी लगाना सही नहीं है। वह भी किसी की बेटी है, यह बात आपको समझना चाहिए। और रही बात जबान की, तो वह तो आपकी भी कम नहीं है। क्या जरूरत थी उसे सबके सामने टोकने की? उसे थोड़ा वक्त दीजिए, आप बाद में प्यार से भी तो समझा सकती थी। माधुरी जी के जाने के बाद नेहा ने बहू खुशी को बुलाया और बोली, बेटा, मैंने तुम्हें कभी कपड़ों के लिए नहीं टोका, बल्कि बोला है कि तुम्हें जो कंफर्टेबल लगे वही पहनो। फिर तुम्हें आज बुआ जी को जवाब देने की क्या जरूरत थी? उनकी आदत है हर किसी को टोका टाकी करने की, मगर हमें तो बड़ों का लिहाज करना चाहिए। तुम शायद नहीं जानती, माधवी दीदी मुझसे उम्र में छोटी है, मगर फिर भी उन्होंने मुझे भी ताने देने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ा। मगर आज जब उन्होंने तुम्हें टोका तो मुझसे रहा ना गया। खुशी बोली, सॉरी मम्मा, मैंने शायद आपकी दी गई आज़ादी का कुछ ज़्यादा ही फायदा उठा लिया। नेहा जी बोली, बेटा, बात फायदा उठाने की नहीं है, बात है संस्कारों की। चलो कोई बात नहीं, तुम मेरी एक बात मानोगी? खुशी चहक कर बोली, हाँ मम्मा, बोलिए। बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें हाथ में चूड़ी पहनना पसंद नहीं, मगर सिर्फ एक एक चूड़ी दोनों हाथों में पहन लो, क्योंकि बहुरानी, तुम भले ही कितनी भी मॉडर्न क्यों ना हो जाओ, चूड़ियाँ तो सुहाग की निशानी होती है। खुशी मना नहीं कर पाई और अपने कमरे में जाकर चूड़ी पहन आई। खुशी बोली, मम्मा, आपका कहा हुकुम सर आंखों पर। दरअसल बात करने का एक तरीका होता है। हमेशा मैंने देखा है कि हम लड़कियों को झुकाने वाली भी कहीं ना कहीं एक औरत ही होती है, मगर औरतें यह क्यों नहीं समझती कि अगर एक लड़की की शादी हो जाए, इसका मतलब यह तो नहीं कि वह अपने अधूरे सपने को जीना छोड़ देगी। वह सपने जो वह मायके की दहलीज पर पूरा करते करते छोड़ आई है, उसे अपने ससुराल में पूरा करने से क्यों रोका जाता है? आज भी बेटी बहू में यह भेदभाव क्यों किया जाता है? खुशी को भी नेहा जी द्वारा प्यार से बोली गई बात बुरी नहीं लगी, मगर बुआ जी द्वारा दिए गए ताने सही नहीं लगे। खुशी बोली, मम्मा, बुआ जी की बेटी रिंकी खुद तो पूरे दिन शर्ट पहने रहती है, फिर वह मेरे जींस पहनने पर खफा क्यों है? नेहा जी बोली, बेटा, क्योंकि वे आज भी पुराने ख्यालों में जी रही है। ऐसे लोगों की सोच ही बेटी बहू में फर्क करवाती है, वरना तुम जानती हो, मेरे लिए साक्षी और तुम में कोई फर्क नहीं। खुशी बोली, मम्मा, इसलिए तो मैंने यह चूड़ियां पहन ली, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे समझती हैं। आज इतने वर्षों पश्चात
खुशी ऑफिस और घर दोनों अच्छे से संभालती है और आज भी हमेशा जीन्स पहने दिखती है, मगर हाथ में से कभी चूड़ियां नहीं उतारती। इसलिए नहीं कि वह भी इस प्रथा को मानती है, बल्कि इसलिए कि उन चूड़ियों में सासू माँ का प्यार झलकता है। दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।